सुरक्षित बात बताता हूँ, सुनो जी मेरी बात, जब आप किसी चीज को खरीदोगे आप पैदल चलो। महंगाई को कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई तो जितनी महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बना रहा है, लगातार मुद्दा बना रहा है। अजी महंगाई बढ़ रही, महंगाई एक गोली एक वाली 5 रुपए में, महंगाई बढ़ रही नहीं है। अजी महंगाई एक वाली गोली 5 रुपए में है, मुझे नहीं बढ़ रही भाई साहब, सहूलियत भी उतनी बढ़ रही। 400 रुपए सिलेंडर था, 1100 रुपए का है नहीं है। अब तो एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 5 बजे लाइन में लग जाओ, 30 तक आई के ले जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं ले जा रहे भाई, सब एक बार गरीब आदमी भर के दोबारा हिम्मत भर ले भाई। सुरक्षा की बात हटा के लोगों ने नहीं करता, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। अभी मैं कपड़े लेकर गया तो एक दुकानदार कहने लगा भाई किसा वोट दे रहे? मैंने कहा भाई मैं तो लोकदल को दे रहा वोट मेरा। उसने कहा भाई क्या कर रहे हैं भाई तुम लोग? नुका अगर यहाँ से प्रत्याशी लोकदल का बन गया तो नुका हमारे साथ 10,000 रुपए जाएंगे अच्छा रोज के, और हम 1 लाख रुपए कमारे। मैंने कहा भाई ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ डेली की बात कर रहे थे भाई। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई तुम? कहने लगा भाई हम संतुष्ट है भाजपा से, भाजपा सरकार में गुंडाई नहीं है, और जो है हम भाजपा में जो रहेंगे मजबूत तरीके से रहेंगे। हाँ मौजूद है खतौली विधानसभा में। आज खतौली में हम सिटी में मौजूद है, खतौली कस्बा है इसमें मौजूद है। लोगों से जानते हैं अब की बार इनके मुद्दे क्या होंगे, अब की बार वोट करेंगे, महंगाई पे वोट होगी, धर्म पे वोट होगी, किस चीज़ पे वोट होगी। लगातार चुनाव को हम कवर कर रहे हैं, लोगों से जानते हैं अब की बार किसको विधायक चुन रहे हैं। आपका नाम क्या है? आशीष जी, अब की बार जो आपके मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे पे क्या होंगे, किस चीज़ पे वोट करेंगे? हम वोट करेंगे जी विक्रम सैनी की घरवाली को, राजकुमारी सैनी। हाँ राजकुमार सैनी, बात तो की है पर है बदतमीजी बहुत जी। मुझे लोग नहीं पता क्या कहना क्या नहीं कहना। अच्छा पता नहीं पार्टी ने क्या सोच के टिकट दिया उसे। अच्छा, अगर चेहरा बदलते तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। जैसे मदन भैया मैदान में है, मदन भैया को कैसे देखते हो? मदन भैया और बाहुबली है, लांडा रखा निकलते नहीं। तो एक से विधायक मंत्री सांसद सत्ता रखी था दिल्ली में। तो मदन भैया पे जाओगे कहीं ना कहीं? नहीं हम जाएंगे बोल भाई, हम दे रहे योगी को वोट, हम सिंधर है, ये तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। डलने का धन नहीं है, न तमीज बात करने की, न किसी को क्या कहना क्या नहीं कहना, कुछ नहीं पता है। हाँ तो कहीं ना कहीं आप जिससे संतुष्ट हैं? हाँ योगी को देंगे, वो कार्य विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं कुछ नहीं हुआ विकास अभी कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवेश कुमार भाई साहब। परवेश जी, अब की बार जो मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे पे क्या होंगे, किस चीज़ पे आप वोट करेंगे अब की बार? भाई चुनावी मुद्दा तो भाई जी ये है, एक दिन मैं रात को 12:30 बजे मेरठ से आ रहा था अच्छा। और मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकने वाला था। पर मैंने सोचा यार जब सरकार योगी मोदी की है फिर क्या रुकने की जरूरत है। मैं रात को 12:30 बजे अपने घर के लिए निकल गया, सड़क पर बिल्कुल सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल किसी तरह की भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कई साल पहले हमारा गन्ने का पेमेंट आ नहीं रहा था, और इस साल तो तीसरा पेमेंट भी डाल दिया सर, डाल दिया। हाँ सरकार से संतुष्ट हैं? सरकार से इतने संतुष्ट है बेहिसाब भाई साहब। विक्रम सैनी जी को कैसे देखते हैं? विक्रम सैनी ठीक है भाई, चलो जैसा भी कह रहे भाई साहब, कुल मिलाकर जब भाजपा ने प्रत्याशी बना के तो वोट तो देनी है भाजपा को, और कहाँ देंगे? राजकुमारी सैनी को वोट देंगे, योगी जी को कर रहे हैं भाई राजकुमारी सैनी को दे देंगे हम तो वोट, जब योगी ने भी उन्हें चुना तो मदन भैया को कैसे देख रहे हैं? भाई मदन भैया को तो सब नहीं कह रहे भाई, बाहुबली है बाहुबली है, और भाई बाहुबली तो यहाँ से मुझे पता कर मैं सब गली गली में फिर देगा ना भाई साहब। तो संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट हम तो भाई भूल को देंगे वोट, बोलो भाई मन बना लिया? मन बना लिया पक्का, पूरे गाँव हमारा भाजपा का। कौन सा गाँव से है? मुस्तफाबाद गाँव से 664 वोट है। किस समाज से आते हैं आप? सैनी समाज से आते हैं। 664 कहीं ना कहीं बिरादरी पे जाएंगे? नहीं कोई बिरादरी की बात नहीं है, हम पहले से हमारी भूल की, और पहले से भूल को देखते हमारे सैनी समाज जो है पहले से भूल को देखता हुआ है, चाहे प्रत्याशी हो या निर्मल सैनी भी मैदान में है? निर्मल सैनी भाई निर्दलीय से निर्मल सैनी है, उसको 500 वोट दी जाती है। वो हम कहीं ना कहीं किसी का जरिया बना हुआ है, किसी ने जगह में उतार रखा है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। प्रमोद अन्ना भी आपके क्षेत्र? प्रमोद अन्ना हमारे वार्ड नंबर 34 से लड़ा वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं? हमारी वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत सदस्य है।
कुल मिलाकर बढ़िया बनता है, ऐसी बात नहीं। पर भाई वोट हम देंगे भाजपा को। मन बना लिया, बिल्कुल मन बना लिया। 664 वोट है गाँव में। अच्छा। टोटल वोट जो है जितनी भी निकलेगी भाजपा की निकलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा। मदन भैया ताल ठोक रहे हैं कि 20,000 से नीचे। भाई ये तो मैं कह नहीं सकता। देखो दरअसल बात जो है, जब मैदान में 2 शेर लड़े हैं तो एक को हारना पड़ा है और एक ही जीतता है। सबको बता के एक ही जीतता है। अच्छा भाई, और सबसे बड़ी बात जो है समाज में, और दरअसल बात ये आ रही है कि मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा, 6 में से 2 योगी जी के हाथ लगी थी, बाकी 4 लोग लगी थी। और कहीं ना कहीं पार्टी जिताने के लिए कुछ ना कुछ जयंत चौधरी डोर टू डोर घूम रहे। माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी भी डोर टू डोर घूम रहे, माननीय चतुर्भुज सैनी जी डोर टू डोर घूम रहे, और हमारे अन्य कपिल देव अग्रवाल जी हैं, दिनेश खटीक जी हैं मंत्री, हमारे सभी मंत्री लगे पड़े और दिलो जान से लगे पड़े। सभी समाज भाजपा के साथ है। और मेरा मानना यह है कि भाजपा की जो प्रत्याशी है कम से कम 50,000 वोट से जीतेगी। 50,000 का कम से कम 50,000 जीतेगी, हमारा दावा भाई साहब। अभी हम गांव से निकल के आ रहे थे तो गांव में छुट्टा जानवर घूम रहे। किसान हमें कह रहे हैं कि हम छुट्टा जानवरों की वजह से हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बड़े भाई कहीं ना कहीं इसमें किसान की भी गलती है, उसका प्रबंध किया जा रहा है। योगी सरकार ने कहा है कि कहीं ना कहीं हर गांव में गौशाला बनने की उम्मीद है। हमें भी लगता है कि हर गांव में गौशाला बनने की उम्मीद है। और इस चीज का मुख्य तो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मुद्दा तो ये है कि भाई जब हम किसी गाय को पाल रहे, उसका दूध निकाल कर फिर उसे हम छोड़ दें जंगल में। जयंत चौधरी जैसे डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, उनके जनता के बीच में 2 सवाल रख रहे हैं। उनके 2 सवाल हैं कि मिल चल गया है, पहला सत्र भी पूरा हो रहा है, कि गल्ले का मूल्य दाम अभी तक निर्धारित नहीं किया। देखो जयंत चौधरी बड़े नेता है और उनके जो बाबा जी थे वे धरातल से उतरे हुए नेता थे और समाज को सुधारने वाले नेता थे, बड़े बढ़िया आदमी थे वे। बाकी तो हम कह नहीं सकते जयंत चौधरी जी बड़े नेता है, हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं। पर दरअसल बात ये आ रही भाई के गन्ने की बात है, कुछ न कुछ हम भी इससे गन्ना बेल्ट मानी जाती है। गन्ना बेल्ट मानी जाती है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर सबसे गन्ने की बेल्ट मानी जाती है। कहीं ना कहीं हम भी योगी से जो कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, पत्रकार माध्यम से, कि कहीं ना कहीं किसान को 10 रुपये भी बढ़ा देते तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गन्ना एक ऐसा चीज है यूपी में। मुद्दे बना रहे हैं आपकी बात? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा काम कर रहा है, मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा गन्ने पे योगी जी देख रहे, रेट बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। चलो जो होगा देखी जाएगी भाई, पर भाजपा को हम दिलो जान से सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। ये विकास की बात कर रहे हैं, अपने रोड जाके देख लो, मेरा रोड क्या हालत हो रही है। अच्छा, जाके देखिए आप भाई, रोड की बात सुनो। रोड तो खड्डा मुक्त हो गया, रोड तो दोबारा फिर होगी। हर जैसे 7 दिन पहले चुनाव से पहले अभी तो बनी भैया, उसमें वो भी टुक्की लाई सरकार ने खड्डा मुक्त सरकार को कहा था कि खड्डा मुक्त सड़क है। देखो दरअसल बात यह है, 15 नवंबर तक कहा था, 15 नवंबर तक चली गई, दिसंबर तक लिया, नहीं हो पाई भाई, नहीं हो पाई। भाई 20 नवंबर तक का पेमेंट आ गया। सड़क में जो खड्डे थे वे बंद करा दिए गए। कहीं न कहीं अब चुनाव के बाद इसमें कार्य लग जाएगा। और हम अभी 15 नवंबर तक कहा था भैया, अब तक नहीं हुई। हमारे जाके देख लो खड्डे, तुम्हारी सड़क आचार संहिता लगती ना, और आचार संहिता 15 नवंबर तक कहा था, 15 नवंबर तक सहायता तो नहीं थी, नहीं करी, अब दिसंबर चल गया। जनता इस बात को भी कह रही है, लगातार विपक्ष मुद्दा रख रहा है कि सड़क रोड बेकार है, छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। देखो दरअसल बात ये आ रही है कि एक मिनट भाई साहब, दरअसल बात ये आ रही है भाई साहब के जो 20 किलोमीटर का टुकड़ा है मीरापुर अड्डे से लेकर के खतौली अड्डे से लेकर के खतौली फूड अड्डे से लेकर के मीरापुर बस स्टैंड तक 20-21 किलोमीटर का रास्ता है ये। और दरअसल इसमें बात यह है कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का काम है प्रस्ताव पास कराने का, पैसा देने का। जो ठेकेदार होते हैं तो विक्रम सैनी नहीं, विक्रम सैनी की गलती नहीं इसमें। विक्रम सैनी के प्रस्ताव तो विधायक ने प्रस्ताव भेज रखा है। और मेरा मानना यह है कि 85 गाँव में विधायक ने प्रस्ताव भेज रखा सड़क बनने का। अगर माननीय तो अब तक 85 गाँव में काम लग चुका था, क्योंकि मेरे गाँव में भी भाजपा का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। और दरअसल बात ये आ रही है कि हमारे गाँव में इतना
काम करा दिया, 3 किलोमीटर का रोड मुझे लगाया। वंदना वर्मा जी ने एमएलसी जो बनी हमारी जिला पंचायत सदस्य थी वार्ड नंबर 24 से, और विधायक जी ने 200 मीटर की सीसी दी थी, 30 फुट चौड़ी है, हम उनका संतुष्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है भाई भैया साहब, वो आप ठेकेदार- तीन गलियों का गाँव है, वो है 3 गलियों का गाँव। अरे छोटा गाँव तो मैं ही बनवा दूंगा। तुम्हारा आप काम कितना ये है कि विकास कितना हुआ? विकास को मुझे पता चला। पूरा कितने विकास देखो, कितना कूड़ा पड़ा वहाँ, पूरा विकास, पूरा विकास, पूरा विकास। विकास नहीं देखो हुआ। ना तुम, वो देखो कैमरा को वहाँ, वहाँ देखो क्या है वहाँ। दो बात सच्चाई है। हम वोट देंगे योगी कोई, और फिर काम भी तो गिनवाते हैं, क्या करा क्या नहीं करा। जी, विकास नहीं हुआ, विकास बिल्कुल नहीं हुआ, विकास बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तो वही नहीं, कहीं होता नहीं हुआ वो। अभी इनने 5-4 एग्रीमेंट से कट्टे 5-7 जना भाई यहाँ आ जाओ, 3-4 गाड़ी हिंदुओं को और भिड़वा के चले जाओ बस। विक्रम सैन कोई नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। हिंदू मुस्लिम मिटवाने का काम वो तो अभी दूसरे गाय को भी यूज है, दूसरे गाय को यूज है। दंगों में ही हुए थे। भैया वो विधायक क्यों हटा, वो सदस्यता विधायक क्यों हटा, अगर बोलने की तहजीब हो आदमी को, और विधायक नहीं है और सांसद नहीं है, बताओ है नहीं क्या। अभी तुम घर जाओ उसके, कहीं नहीं विधायक नहीं यहाँ है नहीं। ऐसा बोलते हैं। और तो बोल देगी कुछ 3 घंटे, वो तो नहीं बोलता, तो मिलता ही नहीं। जब अरे सड़क की बात, मेरी गली में एक ही दिन लगी आज तक। आप बाहर जब वोट है, वोट में रहूँ मैं कदम दियाद, एक ईट लगी, एक ईट भी एक ईट नहीं लगी। नहीं लगी। नाले खट्टे से उनकी निकस्ती भी नहीं है नालों की फूड पे। हाँ जी, अब नु कहकर कह रहे हैं ना, नु कह रहे हैं तू एक जगह रहो क्यों। अच्छा, आपसे कहा? हाँ, नु कहा कि भाई एक जगह रह ना तुम। अभी इस नाले की बात चल रही थी, अभी कुछ भाई और बना। लोग चर्चा करते थे कि हमने विधायक जी के यहाँ गए, उन्हें भी ऐसी बोल दी। हाँ नहीं बोलती, तो ये लग रहा है उनकी मुझे बोलने की लहजा नहीं है, सभ्यता नहीं है हाँ। कई जगह। नहीं है। आपका नाम क्योंकि आप कितना संतुष्ट हैं इस सरकार में, कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? ये हम तो पूरे संतुष्ट हैं सरकार से। और चुनाव को क्या देखना, चुनाव को तो भाजपा की जीत है। नहीं, विक्रम सैनी मैदान में है, विक्रम सैनी की जी। वाली मदन भैया भी उधर टाल ठोक रहे हैं, जी, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं गांव-गांव जाकर जैन चौधरी। तो उसका कोई नहीं, तो ये तो इलेक्शन है तो सभी को करना पड़ता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो सब कर रहे हैं, राष्ट्रीय उधर से अध्यक्ष उधर घूम भी रहे कर रहे हैं, हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्ची बांट रहे हैं गली गली। कोई बात नहीं भाई साहब, जीतने के लिए सब कुछ मतलब करना पड़ेगा। वे जीतने की ख्वाहिश में कर रहे हैं सब, बाकी हमारे भी इधर सब घूम रहे हैं भाजपा की। भाई इसमें जो जीत भाजपा की है और काम सब कहीं ना कहीं लोग नाराज दिख रहे हैं। नाराज तो देखो, जाट वोटर नाराज दिख रहे हैं, गुज्जर वोटर नाराज दिख रहे हैं, कुत्ता जानवर, सड़कें, ये उनके मुख्य मुद्दे हैं। सड़कें कोई वो नहीं है, सड़कें सब खड्डा मुक्त भाई है। जानवर की बात और तो ये वो जो है, आप लोग भाई बता रहे हैं, बीजेपी घर से लाने रही, भेज तो रहे गाँव वाले ही। भाई जो बात सही है भाई, दूध काट लिया और बाजार छोड़ दिया, जो गलती भाई बीजेपी की तो है नहीं। कह रहे कि गौशाला बनवाने के लिए ऐलान किया था योगी जी ने, अभी तक नहीं बनी बनवाई। हुई है यार, बनी है। लोग छोड़ के नहीं आते भाई। कह रहे कि 5100 रुपए लगते हैं गौशाला छोड़ पाने में। नहीं झूठ बोल रहे, कौन कर रहा अच्छा भाई साहब एक बात बताइए है भाई, हमें 1 मिनट भाई साहब, एक बात बताइए, जब हम पहले 50,000 की गाय लगते थे, उसका बछड़े पालते थे, आज क्यों नहीं पाल रहे? और 5100 रुपए की बड़ी बात है, जब हम उसका दूध पी रहे, वो दूध तो 1 लाख का होगा, जब उसका दूध हम पी रहे तो उसे हमें 5100 रुपए तक तो क्या जोड़ पड़ रहा है हमारे पास। तो ये किसान की कहीं ना कहीं सोच माड़ी होती जा रही कि भाई दूध पिया और अपना छोड़ दिया। अरे मैं तो ये पूछना चाह रहा किसान भाइयों से, भाइयों जैसे आप गाय के बछड़ों को छोड़ रहे हैं, गाय को छोड़ रहे हैं, अपने बच्चे को भी छोड़ के देखो, जब पता लगेगा किसी का बच्चा अगर घर से गायब हो जाए मान लिया 1% 1 घंटे को, तो उसके माँ बाप परेशान हो जा, लोग भाई बच्चे को ढूंढो, दिक्कत हो जा। पर भाजपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बच्चे को ढूंढने की भी जरूरत नहीं। बच्चा अगर खेल रहा है गली में तो खेलते ही रहा हो, उसे ठाने वाला नहीं, कोई ताकत है मिल जाओ। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा को आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल है जी। अतुल जी, अब की बार किस ओर जा रहे हैं? आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? विकास के होंगे, बिरादरी पे वोट करेंगे, किस चीज पे वोट हम करेंगे? योगी जी पे वोट करेंगे और विकास पे वोट करेंगे। अभी भाई जी बता रहे थे कि सड़क बनी नहीं, विकास देखो हुआ। सड़क बनना ना, जो सड़क पे चल रही है तो सड़क इस्तेमाल होगी, टूटेगी भी जरूर भाई दोस्त, बनेगी सड़क भी नहीं जरूर। बनी है, सड़क बनी हुई है, गड्ढा मुक्त हो गई है, अरे भैया सुनो, जब सड़क बड़ी रोड गड्ढा मुक्त हो चुकी है,
इस रोड का चौड़ीकरण है जी। और ये जानसठ रोड पे काम चला हुआ है, उसके बाद में इसका नंबर है चौड़ीकरण होने के मंत्री बाद में लोग होगा। आए हैं, इसमें बनी है वो मंत्री लोग आए हुए हैं। आप उनके मरम्मत की बात कर रहे हैं, जो अब मरम्मत हुई है। हाँ वो अभी ताजी हुई है, कल परसों ही। कल पर जब इसी सड़क पे क्यों चल रहे हैं आप? हाईवे पे चले जाओ ना, एक से एक हाईवे दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ। बताओ। तो कहीं ना कहीं वैसे आप किस समाज से आते हैं? मैं राजपूत समाज से हूँ। राजपूत समाज से। तो आपका समाज किधर जा रहा है? समाज ज्यादातर बीजेपी पे ही है जी, बाकी हमें और किसी को पता नहीं। योगी जी आए थे, हमारा जो मेन उम्मीदवार था उसको अपना समर्थन दे दिया योगी जी को, और हम जो योगी जी के साथ प्रदीप हैं। ठाकुर की बात कर रहे प्रदीप ठाकुर की बात कर रही है। अच्छा। प्रदीप ठाकुर जी ने जो है अपना निस्वार्थ भाव से सब समर्थन जो है भाजपा को दे दिया था, और हम भाजपा को देने वाले हैं। पहले से भी देते हैं और आगे भी देंगे। जैसे आप विकास को कैसे देखते हैं? आपके क्षेत्र में राजकुमारी विधायक रहे, 2 बार के विधायक हैं, और मदन भैया मैदान में, मदन भैया लगातार, और जयंत चौधरी साहब लगातार प्रयास कर रहे हैं, गली गली जाकर कैंपिंग कर रहे हैं, पर्ची बांट रहे हैं मतदाताओं को। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हमने तो सर्वप्रथम जब से भी वोट संभाला है, वोट देने का काम चालू करा था, तब से भाजपा को वोट दिया, तब से देखा हमने पहली बार ऐसा विकास में इस शासनकाल में हम देखते हैं। आज तक हमने कभी इतना विकास देखा नहीं। सुरक्षा, हम व्यापारी आदमी हैं, जितनी सुरक्षा इस सरकार में हम अपनी देख रहे हैं उनकी चीज। हाँ जी। सुरक्षा पे आप सुरक्षा का सबसे मेन है। और मैं देखो जी, सुनो जी मेरी बात, जब आप चीज को खरीदोगे, आप पैदल चलो। महंगाई को कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई तो जितनी महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बना रहा है, लगातार मुद्दा बना रहा है। अजी महंगाई बढ़ रही, महंगाई एक गोली एक वाली 5 रुपए में, महंगाई बढ़ रही नहीं है। अजी एक वाली गोली 5 रुपए में है, मुझे बढ़ रही भाई साहब, सहूलियत भी उतनी बढ़ रही है। 400 रुपए सिलेंडर था, 1100 रुपए का है नहीं है। अब तो एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 5 बजे लाइन में लग जाओ। 30 तक आई के लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं ले जा रहे भाई, सब एक बार गरीब आदमी भर के है, दोबारा हिम्मत भर ले भाई। सुरक्षा की बात हटा के लोगों ने महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। बेरोजगारी को कैसे लोगों के लिए सहूलियत बढ़ती जा रही है, उतना ही पैसा उसी हिसाब से महंगाई की बात बढ़ रही है। अभी मैं कपड़े लेकर गया तो एक दुकानदार कहने लगा भाई किसा वोट दे रहे? मैंने कहा भाई मैं तो लोकदल को दे रहा वोट में। उसने कहा भाई क्या कर रहे हैं भाई तुम लोग? नुका अगर यहाँ से प्रत्याशी लोकदल का बन गया तो नुका हमारे साथ 10,000 रुपए जाएंगे अच्छा रोज के, और हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा भाई ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ डेली की बात कर रहे थे भाई। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई तुम? कहने लगा भाई हम संतुष्ट है भाजपा से, भाजपा सरकार में गुंडाई नहीं है, और जो है हम भाजपा में जो रहेंगे मजबूत तरीके से रहेंगे। हाँ व्यापारी लोग। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम तो सुभाष मलिक है जी। सुभाष जी, अपनी बार किस ओर जा रहे हैं? क्या मुद्दे होंगे चुनावी? आप इसे देंगे, इसे देंगे जो पहले जैसे दी थी हमें भाजपा को देंगे। राजकुमारी सैनी को, मदन भैया को कैसे देख रहे हैं? मजबूती से खड़े हैं, कुछ नहीं देखा। ताल ठोक रहे हैं अपनी जीतने की। भुक्कड़ तो हार के जाएगा। जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, मेरी बिरादरी का लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। मेरी बिरादरी का वो पटना का वोट नहीं देना। अच्छा, वोट नहीं देंगे। जैसे आप युवा हैं, इस सरकार को कैसे देख रहे हैं? अच्छे देख रहे हैं। अच्छा, किसको वोट देंगे अपनी बात? राहुल जी, अपनी बात किस ओर जा रहे हैं आप? लगातार मुद्दा हमारा ये है गुंडागर्दी खत्म। किसी भी टाइम कैसे रोज दुकान सरकार की बात कर रहे हैं आप? योगी उसकी अखिलेश की सरकार में जी यहाँ टहर में अखिलेश की सरकार थी 2004 में। तो उस वक्त मैं ग्राम उत्सव में बात चाहता हूँ, हमारे पास 4 ट्रैक्टर था, तो अय्यापुर के ब्याह पे यहाँ थी इसी रोड पे। अच्छा, हमारे ताऊ के लड़के गोली मारी, हमारे नौकर के लड़के गोली मारी। 2009 में वो ट्रैक्टर बच गया हमारा। फिर 2009 में
जी। अगले सरकार के 2009 में 2001 में मैंने दे रखा अपने 2009 में अय्यापुर 2009 में इसका जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर में प्रोटेक्टर हमारे चाचा का छीना, वो 1 महीने बाद मिला, जिन्हें कैसे तैसे करके जब जाकर मिला। और हमारे चाचा के चक्कू मारते थे, चक्कू मुंह पे, अगर पानी मांगता तो चक्कू मारते थे। आज के टाइम में ट्रैक्टर जो हाथ का लगा होगा, आदमी को छोड़ने की हैसियत नहीं आ रहा। सच्चाई है। आज रात को किसी टाइम किसान जो है केला पहले किसान जो है इकट्ठे होगा करते थे मिल में, अब किसान जो है केला किसी टाइम बताओ, किसी टाइम कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई तो महंगाई कुछ नहीं थी, जब क्या कहना महंगाई तो जब गन्ने उठाओ फिर रहे, गन्ने का रेट नहीं बढ़े, गन्ने का रेट बढ़वा लो, कल दूसरी चीज इस तक नहीं बढ़ेगी। एक सेकंड मेरा प्रयास करेंगे। बाबा जी आपका नाम क्या है? आपका इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? उपचुनाव है, बहुत जोर का देख रहे हैं। बहुत जोर का किस ओर जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? जहाँ जानते हैं दुनिया को वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, मदन भैया या राजकुमार? मदन भैया राजकुमारी जगह राजकुमार चकलिए पूरे, अच्छा, राजकुमार से पूरे चलिए। चाहे राजकुमार के उससे चकलिए मालिक से भी, अरे सरकार से चकलिए। अच्छा, और क्या सका विकास नहीं हुआ? विकास जाना है, विकास क्या हो, आपने क्या करा विकास? हुआ नहीं विकास? कुछ हुआ भी, कुछ करा है ना, क्यों दिख रहा मुझे क्या विकास हो रहा? सड़क की बात करें, खड्डे हो रहे, एक फोटे कह रहे। भाई साहब, ताऊ जी को मैं जानता हूँ, ताऊ जी हमारे बहुत घनिष्ठ है, और ये जो है गुजर समाज से है, और इन्हीं के गांव में मंतोड़ी में विधायक जी ने 2 बार काम दे चुके हैं। ताऊ जी है सीधे, चलो अपना जहाँ भी है मजबूती से है, कोई दिक्कत नहीं, पर ताऊ जी के गांव में 2 बार विधायक जी ने काम दिया। पहली योजना में एक ही साल हुआ है, एक ही साल हुआ है, कुछ मिल दिया। तो ये कह रहे हैं कि आपके गाँव में सड़क सड़क भाई साहब मैं बताता हूँ, इस साल में मंतोड़ी गांव में सड़क की सदस्य जाने का काम 85 गाँव में काम दिया विधायक जी ने, और 85 गाँव में से मंतोड़ी भी गाँव था, जिसमें कि सदस्य जाने के बाद वो काम रुक गया, और जब विधानसभा में राजकुमारी गांधी जी बैठेगी उसी के बाद 85 गाँव में काम चालू होगा। आपका नाम क्या है? आप कहाँ जा रहे हैं? राजकुमारी सैनी पे जा रहे हैं, मदन भैया पे जा रहे हैं, विकास पे वोट करेंगे, किस चीज पे वोट करेंगे? विकास और सुरक्षा। मदन भैया को कैसे बीजेपी का वोट है, ये जो किसान है, वही हूँ, जो किसान है ये परेशान है, इन बच्चों का करा दें, इनकी व्यवस्था और सही से करा दें। विपक्ष तो लगातार इसे मुद्दा बना रहा है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है, जब चुनाव आवे तो मुद्दा सब बनावे, उसका अनुपालन करने वाला कोई बिरला पैदा हुआ है। अब सड़क टूटी पड़ी है, सड़क कहीं नहीं टूटी हुई है। जब बरसात होगी, पानी तेजी से बरसेगा तो तारकोल और पानी का जो है दुश्मनी है, तो सड़क तो टूटेगी, लेकिन जब वो समय पे बनाई जा रही है तो सड़क कहाँ टूटी हुई है? सड़क के गड्ढे भर दिए गए हैं, काम ठीक हो रहा है, पब्लिक सुरक्षित है, सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है। सुरक्षा पे वोट करेंगे? सुरक्षा पे वोट करेंगे। एजुकेशन में बहुत काम कर रही है सरकार। और बताओ, सरकार अच्छी है। चौधरी गली डोर टू डोर जा रहे हैं, गली घूम रहे हैं। जयंत चौधरी कब आए? अब आएंगे 5 दिन, फिर गायब हो जाएंगे 5 साल के लिए। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं भारी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, भारी प्रत्याशी की बात मदन भैया भी बुरे नहीं है, इंसान सब अच्छे हैं। आदमी को खुद की सोच रखो कि हम कैसे हैं, यदि स्वयं अच्छा है इंसान तो सारी दुनिया अच्छी नजर आएगी। ठीक है, आपका नाम क्या है?